हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना ट्रिक की सहायता से। तो कल मैंने जो वीडियो आपके डाला था उसमें मैंने 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष इनके लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सिखाया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो ला रहा हूँ जो चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड पार्ट है। मैं उसमें आपको 2 वर्ष 3 माह के लिए, 2 वर्ष 9 माह के लिए या 2 वर्ष 12 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, वो भी ट्रिक की सहायता से मैं आप लोगों को आज फिर से समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं कल की बात वापस रिपीट कर देता हूँ। कल मैंने जो अनुपात लिखाए थे वो किस प्रकार लिखे थे। 2 वर्ष के लिए मैंने अनुपात आप लोगों को लिखाया था 2:1। 3 वर्ष के लिए मैंने जो अनुपात आपको लिखाए थे वो ये थे 3:1। 4 वर्ष के लिए मैंने क्या अनुपात बताया था, 4 और लास्ट में 1 आएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, यानी 4:6:4:1 आएगा। तो इन अनुपातों का उपयोग हमको आज भी करना पड़ेगा। तो 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 और 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1। कल मैंने आप लोगों को ऐसे अनुपात निकालना सिखाया था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले, अगर सवाल 3 माह के लिए आया, 3 माह, तो आपको इस 3 माह को वर्ष में बदलना आना चाहिए। तो कैसे बदलेंगे माह को वर्ष में? तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए अपन 12 का भाग देंगे तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष, यानी 3 माह का मतलब होता है 1/4 वर्ष। ऐसे ही 6 माह तो 6/12 मतलब हो गया 1/2 वर्ष। 9 माह मतलब 9/12, ये कट रहा है तो 3 और 4 यानी 3/4 वर्ष। यानी 3 माह के लिए अपन को 1/4 वर्ष है, 6 माह के लिए 1/2 वर्ष है और 9 माह के लिए 3/4 वर्ष है। तो दोस्तों, हम इसी अनुपात का और ये जो मैंने वर्ष निकाले, इन वर्षों का उपयोग करके हम 3 माह के लिए, 4 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए या फिर 12 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। मैं एक सवाल करके बता रहा हूँ आपको। 2 लाख रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष 3 माह का CI ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए दोस्तों, 2 लाख रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष 3 माह। कल मैंने जो सवाल बताए थे उसमें केवल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो महीनों के अंदर भी है। यानी 2 वर्ष 3 माह का हमको CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, हमें इन्हीं अनुपातों का उपयोग करना है और 3 माह और 3 माह के लिए मैंने बताया है 1/4 वर्ष, इसका उपयोग करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, अपन को दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए हम अनुपात क्या लेंगे,
2:1, यानी 2 वर्ष के लिए हमें अनुपात क्या लेना है, 2:1। तो हम लेंगे 2:1, यानी 2 वर्ष के लिए मैंने अनुपात ले लिया 2:1। तो 2 वर्ष वाला काम हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब क्या अनुपात लेना है, 2:1 लेना है। अब हमको क्या करना है, 2 लाख रुपए का 5% निकालना है। तो 2 लाख रुपए का 5% कितना होगा, 2 लाख 5%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी हम अगर इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपये निकल कर आएगा। यानी 2 लाख का 5% 10,000 रुपये होते हैं। अब 10,000 रुपये का 5% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना निकल कर आएगा, 500 रुपये। यानी हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10,000 को 2 से गुणा कर देंगे 20,000, प्लस इधर 500 को 1 से गुणा करेंगे तो 500, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000 में 500 जोड़ देंगे हम, तो 20,500 रुपये। यानी हमने केवल 2 वर्ष का, देखो 2 वर्ष का हमने क्या ज्ञात कर लिया, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 20,500 रुपये। यानी 2 लाख रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आया, 20,500 रुपये। एक बार फिर से देखिएगा, मुझे पहले 2 वर्ष का ही निकालना है, तो मैंने 20,000 रुपये का 2 लाख रुपए का 5% निकाला जो 10,000 आया। फिर मैंने 10,000 का 5% निकाला जो 100 आया। फिर 100 को 5 से गुणा कर दिया 500। इधर मैंने 2,000 को 5 से गुणा कर दिया 10,000। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20,000। इधर मैंने 500 को 1 से मल्टीप्लाई किया 500, यानी 20,000 और 500 को मैंने जोड़ा तो 20,500 रुपये। यानी मैंने 2 वर्ष का ब्याज निकाला जो 20,500 रुपये आया। लेकिन दोस्तों मुझे 2 वर्ष का नहीं निकालना है, मुझे 2 वर्ष 3 माह का निकालना है। यानी अभी 3 महीने का ब्याज और निकालना मुझे बाकी है। मैंने 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लिया, अब केवल मुझे 3 माह का ब्याज और निकालना है। जब मैं 3 माह का ब्याज और निकाल लूँगा तो उस 3 माह का ब्याज और 2 वर्ष का ब्याज जब मैं जोड़ दूँगा तो मुझे 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो देखो मैं इस ब्याज को एक तरफ लिख रहा हूँ, 20,500 रुपये जो ब्याज निकल कर आया अपना 20,500 रुपये, ये निकल कर आया था अपना ब्याज 2 वर्ष का। लेकिन अभी मुझे 3 माह का ब्याज और निकालना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 3 माह को अगर वर्ष में लिखा जाए तो 1/4 वर्ष होता है, लेकिन हमने सवाल देखा 2 वर्ष 3 माह, यानी हम 2 वर्ष से ऊपर जा रहे हैं। तो जब 2 वर्ष से ऊपर जाते हैं तो कौन सा वर्ष आ जाता है, तीसरा वर्ष आ जाता है। और तीसरे वर्ष का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो देखो दोस्तों एक बार फिर से देखो, 2 वर्ष का ब्याज मैं निकाल चुका हूँ जो 20,500 रुपये है। अब मुझे 3 महीने का ब्याज और निकालना है। तो 3 महीने को वर्ष में क्या बोलते हैं, 1/4 वर्ष। लेकिन 2 वर्ष 3 माह मतलब 2 वर्ष पूरे होके भी हम तीसरे महीने में प्रवेश कर गए। इसका मतलब तीसरे वर्ष का अनुपात कितना है, 3:1। तीसरे वर्ष का अनुपात कितना है, 3:1। और दूसरे वर्ष का अनुपात कितना था, 2:1। तो हम इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 1:2:1।
यानी हमको केवल तीसरे वर्ष का, यानी 2 वर्ष का अनुपात ये है और तीसरे वर्ष का अनुपात ये है, लेकिन इस अनुपात में दूसरे वर्ष का अनुपात भी जुड़ा हुआ है। तो हमने केवल तीसरे वर्ष का अनुपात निकाल लिया जो 1:2:1 आया। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही हमें 3 माह के लिए करना है। अनुपात 1:2:1 आया। हमें फिर से 2 लाख रुपए का 5% निकालना है। तो हमने पहले भी देखा था कि 2 लाख का 5% कितना आया था, 5 दूनी 10, 1000, 10,000। फिर 10,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 500 रुपये। फिर 500 का 5% फिर से निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 रुपये। यानी पहले मैंने 2 लाख का 5% निकाला जो कितना आया, 10,000 रुपये। फिर 10,000 का मैंने 5% निकाला तो 500 रुपये। फिर 500 रुपये का 5% निकाला, 25 रुपये। तो ये 10,000 आया। अब 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो जब 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस, फिर अपना अनुपात 2 है और 500 रुपये निकल के आए तो 500 को 2 से गुणा करेंगे तो 1000 और फिर 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25। यानी टोटल योग कितना आ जाएगा, तो जोड़ दो इसको, 10,000 में 1,000 और जोड़ देंगे, 11,025 रुपये। यानी तीसरे वर्ष का केवल तीसरे वर्ष का अनुपात निकल के ये आया 11,025 रुपये। लेकिन हमें तो 3 महीने के निकालना है। ये तो पूरे तीसरा वर्ष यानी पूरे 12 माह का ब्याज निकल कर आया है, लेकिन मुझे निकालना है केवल 3 माह का ब्याज। और ये जो निकला है वो पूरे 2 वर्ष 3 माह, मतलब जो तीसरा माह है वो 3 माह जो तीसरे वर्ष में शामिल हैं। तो तीसरे वर्ष में पूरे वर्ष का ब्याज निकल कर आया है 11,025 रुपये। लेकिन मुझे निकालना है पूरे 12 महीने का ब्याज नहीं निकालना है, मुझे केवल 3 माह का ब्याज निकालना है। तो अगर पूरे 12 माह का ब्याज इतना है तो केवल 3 माह का ब्याज कितना होगा, तो 3 माह को वर्ष में कितना लिखा गया है, 1/4 वर्ष। तो देखो दोस्तों, अब मैं 1/4 का उपयोग कर रहा हूँ। यानी मुझे 1/4 यानी 11,025 को 1 से गुणा करके 4 का भाग देना है। तो कितना निकल कर आएगा, जब 4 का भाग दे देंगे इसमें, 11,025 रुपये। 4 दूनी 8, 3 28, 2 20, 4 संग 24, 1 पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। यानी कितना निकल कर आएगा, केवल 2,756 रुपये 25 पैसे। यानी मैंने केवल 3 माह का ब्याज ज्ञात कर लिया जो 2,756 रुपये और 25 पैसे आया है। यानी 2 लाख रुपए का केवल 3 माह का ब्याज जो निकाला वो 2,756 रुपये 25 पैसे आए। पहले मैंने 2 वर्ष का ब्याज निकाला था जो कितना आया था, 20,500 रुपये आया था। यानी 20,500 रुपये 2 वर्ष का ब्याज और 3 महीने का ब्याज आया 2,756 रुपये 25 पैसे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें 20,500 रुपये और जोड़ दो आप, मैं अलग जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो 2,756 रुपये 25 पैसे में जोड़ना है 20,500 रुपये। तो कितना आ गया, 6, 5, 12, 3, 2, यानी 23,256 रुपये और 25 पैसे। यानी मैंने क्या ज्ञात कर लिया,
2,00,000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लिया, जो कितना निकल कर आया 23,256 रुपये और 25 पैसे। तो देखो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक और सवाल समझा रहा हूँ, ऐसे ही एक सवाल और समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। सवाल है 12,000 रुपये का 2% की दर से 1 वर्ष 9 माह का या 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर 6 माह का ब्याज ज्ञात करेंगे, फिर 1 वर्ष और 6 माह दोनों का ब्याज हम जोड़ देंगे, तो हमें 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष का ब्याज होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ब्याज का भी ब्याज, यानी हम 1 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है उस ब्याज को अगर अपन 1 वर्ष में नहीं निकाले तो अगले वर्ष उस ब्याज का भी ब्याज बनता है, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ तो हम पैसे केवल 1 वर्ष के लिए जमा करा रहे हैं, यानी 1 वर्ष में केवल अपन को एक ही बार ब्याज मिलेगा। तो वो ब्याज कितना मिलेगा, तो देखो 12,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको सरल ब्याज का सूत्र याद होगा, P/100। P मैंने आपको कल बताया था, P प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो कितना है 12,000। T टाइम, समय कितना दे रखा है 1 वर्ष। दर कितनी है 2% बटे हुए में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, यानी हम 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240 रुपये निकल कर आएगा। तो जो 1 वर्ष का ब्याज होगा 12,000 रुपये का, केवल 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज जो निकल कर आया कितना 240 रुपये। तो दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज तो मैं निकाल चुका हूँ। अब मुझे 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो देखो 6 महीने का ब्याज यानी 1 वर्ष 6 माह, यानी कि हम दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए। तो दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए तो हमने अनुपात क्या लिया था दूसरे वर्ष का 2:1। दूसरे वर्ष का अनुपात क्या लिया था हमने 2:1 लिया था। तो हमको लेकिन 1 वर्ष का निकाल चुके हैं, हमें तो 6 महीने का ही निकालना है। तो देखो 6 महीने का कैसे निकालेंगे हम। 6 महीने के लिए एक अनुपात, क्योंकि 1 वर्ष का 1 अनुपात घटाएंगे तो कितना आएगा 1:1 आएगा। तो 1:1 आएगा, यानी हमें 12,000 रुपये का ये अब अनुपात देखो 1:1 हो गया। दूसरे वर्ष का अनुपात ये होगा, क्योंकि हम दूसरे वर्ष में प्रवेश कर गए तो दूसरे वर्ष का अनुपात क्या होगा 2:1 होगा। और हम इसमें से 1 वर्ष का अनुपात घटा देंगे। तो जब दूसरे वर्ष का अनुपात 2:1 है तो 1 वर्ष का अनुपात क्या होगा 1 होगा, इसलिए मैंने 1 घटा दिया तो 1:1 आ गया। तो 1 मतलब अब 12,000 रुपये का 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 240 रुपये। फिर से 240 रुपये का 2% निकालेंगे तो कितना आ गया 48/10, यानी 4.8 रुपये, 4 रुपये 80 पैसे। तो कुल कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हम 240 प्लस 4.80 यानी 244 रुपये और 80 पैसे हो गया।
लेकिन ये जो हमने ब्याज निकाला है वो दूसरे मतलब 6 माह का निकालना था, लेकिन हमने दूसरे वर्ष में पूरे 12 माह का ब्याज निकाल लिया। लेकिन हमको पूरे 12 महीने का ब्याज नहीं निकालना है, हमें तो केवल 6 महीने का ही ब्याज निकालना था, लेकिन ये तो पूरे 12 महीने का हो गया। अब हम जानते हैं हमें 6 महीने का निकालना है, तो जब 12 महीने का ब्याज इतना हो रहा है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा, तो हम इसको किससे इंटू कर देंगे, 1/2 से जब इसको गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 122 रुपये और 40 पैसे। 122 रुपये 40 पैसे आ गया, यानी कुल ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष 6 माह का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज था 240 रुपये और 6 माह का ब्याज कितना था, 122 रुपये और 40 पैसे। दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 362 रुपये और 40 पैसे। यानी मैंने 1 वर्ष और 6 माह का ब्याज ज्ञात कर लिया। तो हम ऐसे और भी 3 माह 6 माह 9 माह मतलब जितने भी माह है उसका ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं अगला पार्ट 3 नेक्स्ट दिन डालूंगा, तो आप ज़रूर देखेगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करेगा। थैंक यू।